हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस सेल का, जो क्या करता है? एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है? ब्रेकडाउन होता है जब, तो एनर्जी रिलीज होती है बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जिससे क्या होता है? जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या बनता है? एटीपी बनता है, एटीपी बनते हैं। ठीक है। और ये कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। रेप्लिकेट्स मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय डिवीजन, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। 70 राइबोसोम्स है इसके पास। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था। जब एरोबिक बैक्टीरिया इनगल्फ बाय लार्ज प्रोकैरियोट, जब लार्ज प्रोकैरियोट एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है तो डिपेंडेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एरोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कैसे होता है? वो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्ड टू फॉर्म क्रिस्टे। जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? फोल्ड हो जाता है और फॉर्मेशन करता है क्रिस्टी का। तो ये स्ट्रक्चर है। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये इनर मेम्ब्रेन है हमारी, ये वाली। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और मैट्रिक्स होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, और उसी फोल्डेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? परमिएबल है हमारी। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है। इट कैन पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू दी मेम्ब्रेन। ये क्या कर सकती है? पास कर सकती है मॉलिक्यूल्स को थ्रू मेम्ब्रेन, अपनी मेम्ब्रेन से। स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स, इस पे क्या होता है? जो ये आउटर मेम्ब्रेन है इस पे क्या होता है? पोरिन्स, स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जिनका पोरिन्स जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल का, अप्रॉक्सीमेटली 1000 डाल्टन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन क्या है? हाईली सेलेक्टिव है, अलाउ ओनली यूजफुल मॉलिक्यूल्स टू पास। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी? हाईली सेलेक्टिव है, जो क्या करती है? सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास ऑन, यूजफुल मॉलिक्यूल्स को ही पास करती है। क्रिस्टे, अब जो क्रिस्टे है वो कैसा है? एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन दी क्रिस्टे फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टे पर फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स होता है, एंजाइम्स आर प्रेजेंट हेयर फॉर क्रैब साइकिल। जैसे क्रिस्टे पर क्या प्रेजेंट था? क्रिस्टे पर एंजाइम्स क्यों प्रेजेंट थे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। और मैट्रिक्स पे क्यों प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स? फॉर क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाली जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एनवायरमेंट सिमिलर टू साइटोसोल इन टर्म्स ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। नाउ जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस करके पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जिसके पास 3 कार्बन, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। जो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और पायरुवेट क्रैब साइकिल करके क्या करता है? CO2 को रिलीज करता है और ATP, NADH और FADH फॉर्मेशन होता है। NADH और FADH ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हैपन्स ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है उसके पास डबल सर्कुलर DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीनोम प्रेजेंट, मल्टीपल कॉपीज होती हैं जीनोम की प्रेजेंट। साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो साइज होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, ह्यूमंस का 18 kb का होता है और यीस्ट का 80 kb का होता है। लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम एरोबिडोप्सिस थेरन का होता है। Mitochondrial genome encodes for only few mitochondrial protein. Majority of protein are encoded by nuclear genome. Now coming to chloroplast. अब हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? किचन ऑफ द सेल।
बट ये क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है देन माइटोकॉन्ड्रिया। इसका अपना खुद का जीनोम होता है, 70s राइबोसोम है इसके पास, मेड बाय एंडोसिम्बायोसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी प्रीवियस क्लास में, उसको लार्ज प्रोकैरियोटिक जब इनगल्फ कर लेता है तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जिससे क्या करता है, अपने आप को चेंज कर देता है। ये जो स्मॉल प्रोकैरियोट है ब्लू ग्रीन एल्गे, वो क्या करता है, अपने आप को चेंज कर देता है साइनोबैक्टीरिया, और खुद को क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर देता है। मल्टीप्लाई रेप्लिकेट इटसेल्फ बाय फिजन, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है बाय फिजन। प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के। लेंस की शेप्ड का होता है, लेस शेप्ड होता है इसका, छोटा शेप होता है इसका, 2 से 4 मीटर वाइड होता है और 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ होती है इसकी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसका स्ट्रक्चर है उसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, और थाइलोकॉइड्स और ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रेना की जो यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है, उसको बोलते हैं हम थाइलोकॉइड। ग्रेना जो 2 ग्रेना को ज्वाइन करके रखता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। और स्ट्रोमा क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के जो इनर फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। थाइलोकॉइड इज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है सबके लिए, वो मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, मूव करती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है।